शनिदेव किन लोगों का भाग्य चमकाते हैं और किन लोगों को कष्ट देते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मैं हर्ष चौहान एस्ट्रोलॉजर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं किन लोगों को शनि से पीड़ा होती है और किन लोगों को शनिदेव अच्छा रिजल्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं शनिदेव कर्म कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 10th हाउस और 11th हाउस के स्वामी बनते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कि भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। जैसे हम बात कई बार करते हैं ना, धर्म और कर्म एक साथ मिलकर चलेगा, ऐसे ही हम कुंडली में हम देखते हैं 9th हाउस जो कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का घर होता है, जहां से हम भाग्य देखते हैं। और भाग्य और कर्म, कर्म का घर एक घर आगे होता है। 10th हाउस जो कि कर्म का होता है, जो शनि देव का घर पक्का है। और 11th नंबर राशि भी शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि। और काल पुरुष की कुंडली में धर्म का घर 9th हाउस और कर्म का हाउस 10th हाउस बनता है। शनि देव के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। धर्म और कर्म की बात हम इसलिए कर रहे हैं, जब किसी जातक को गुरु की दशा लगती है और गुरु की दशा जैसे 16 साल की है, जब वो दशा खत्म होने लगती है उसके बाद साथ ही उसको शनि की दशा लग जाती है। धर्म और कर्म ये दोनों दशाएं भी साथ साथ ही चलती हैं। जब गुरु की दशा में शनि देव का अंतर आता है तो अक्सर जातक धर्म से जुड़कर काम करना काफी पसंद करता है। अब बात करते हैं किन लोगों को शनि देव की दशा अंतरदशा में कष्ट मिलता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी शनि आपकी कुंडली में जिस भी घर में विराजमान होंगे, वो आप अपने लगन में शनि देव को देखें और अपने नवांश की कुंडली में शनि देव को देखें। जिस राशि में शनि देव बैठे हैं उस राशि से रिलेटेड ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। मान लो किसी जातक की जन्म पत्रिका में शनि देव मेष राशि में विराजमान है। मेष राशि जो कि शनि देव की नीच की राशि है, इसमें जातक को कष्ट बहुत होता है जब शनि की दशा और अंतरदशा चलने वाली हो। जब शनि में शनि रहेगा कष्ट रहेगा, जब तक शनि में बुध का अंतर नहीं आएगा। और बुध शनि के मित्र हैं। यदि आपके चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी है तो शनि देव से मिलने वाले कष्ट भी आपको कम होंगे। यदि शनि से आपको कष्ट हो रहा है, उसकी दशा अंतरदशा से कष्ट हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना है। और दूसरी बात, आपको शनि देव की दशा के अनुसार ही अपना जीवन चलाना है, फिर आपका कष्ट काफी कम होगा, जो मैंने काफी कुंडलियों के माध्यम से देखा है। यदि आपकी कुंडली में शनि देव सेकंड हाउस में विराजमान है, सेकंड हाउस हमारी वाणी, हमारा परिवार, अगर परिवार के साथ आप दोस्ताना माहौल रखोगे और शनि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में भले ही नीच की राशि में है, आपको कष्ट काफी कम होगा दोस्तों। शनि देव आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में विराजमान है। ज्योतिष ये कहता है कि तीसरे घर में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। और थर्ड हाउस जो कि हमारे छोटे भाई बहन का होता है, यदि आप छोटे भाई बहन के साथ कुछ अच्छा करोगे, कुछ बांटोगे, तो आपको शनि देव से मिलने वाली जो पीड़ा है वो काफी हद तक आपको खत्म हो जाएगी। शनि देव आपको ये कहते हैं कि आप पहले कुछ दो किसी को, फिर उससे एक्सपेक्ट करो कि अगला आपको कुछ दे। यदि आप सबसे पहले अपने छोटे भाई की, मान लो आप कोई प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पर यदि आप कोई कब्जा करने की कोशिश करते हो, आपकी कुंडली में शनि खराब है, आपको पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी। आपको पहले कुछ देना पड़ेगा, फिर आप लेने की इच्छा करेंगे, तो शनि देव से मिलने वाले कष्ट आपकी कुंडली में आपके जीवन में काफी कम हो जाएंगे दोस्तों। मान लो किसी की कुंडली में शनि देव अष्टम घर में है और नवांश की कुंडली में भी शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि वो कहां पर पड़ेगी, वो आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ेगी। यदि आप किसी के साथ गलत करोगे, ये आपकी संतान को भोगना पड़ेगा। 5th हाउस हमारी संतान का है।
आप खुद चेक कीजिएगा, 8th हाउस में शनि देव जो कि 10वीं दृष्टि इनकी 5th हाउस के ऊपर पड़ेगी। आपको संतान से कष्ट मिलेगा, कोई ना कोई आपको संतान से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। शनि देव क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहना। डिसिप्लिन में यदि आप रहते हो तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपको शनि देव से मिलने वाली पीड़ा धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज्योतिष में शनि देव की जो दशा है ये बहुत बड़ी होती है। सबसे पहले नंबर पे शुक्र की दशा होती है जो कि 20 साल की होती है, उसके बाद फिर शनि देव की दशा आती है जो कि 19 साल लगातार चलती है। इसमें अंतर दशाएं चलती हैं, जातक को कुछ राहत मिलती है, बट ये भी एक टूल्स है। यदि आप जिस घर में आपकी कुंडली में शनि देव हैं, अगर उस घर से रिलेटेड आप कोई अच्छा काम करते हो, कुछ छोड़ने का भाव रखते हो, लेने का नहीं कुछ छोड़ने का भाव रखते हो, तो आपको शनि देव से मिलने वाले काफी हद तक कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे दोस्तों। जैसे किसी जातक की जन्म पत्रिका में शनि देव 10th हाउस में है, आपके कर्म स्थान के स्वामी और कर्म स्थान के कारक शनि देव 10th हाउस में ही है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने काम के प्रति हमने बिल्कुल परफेक्ट रहना है। उसमें यदि आपने कभी कहीं ढील दे दी या किसी जातक का आपने कुछ रख लिया, कोई पैसे रख लिए या कुछ भी रख लिया, कोई एनीथिंग्स, इसमें आपको पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि शनिदेव 10th हाउस, जिस घर में शनिदेव हैं उस घर से रिलेटेड आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस घर से रिलेटेड आप क्या छोड़ते हो, आप क्या छोड़ते हो। हमने शनि देव को समझना है। हर जातक के मन में यही आज के दिन में सवाल है कि मुझे शनि देव से कष्ट होता है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। हमें ये देखना है कि हमारी कुंडली में शनि देव किस घर में है, हमने उस घर की लाइनमेंट करनी है। हम अगर उस घर की लाइनमेंट करेंगे तो आपको शनि देव से मिलने वाले कष्ट पूरी तरह से आपके जीवन में खत्म हो जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि देव के साथ बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और अगर बृहस्पति, तो आप धर्म के साथ जुड़ कर रहिए, धार्मिक यात्राएं कीजिएगा, धार्मिक यात्राओं में भी किसी की मदद कीजिएगा। आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा यदि आपकी कुंडली में शनि देव अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। शनि देव चाहे किसी भी नक्षत्र में है, किसी भी राशि में है, किसी भी घर में है, आपको बस उस घर को पकड़ लेना है। उस घर से रिलेटेड आपको जो भी समस्या आएगी उससे रिलेटेड आपने उस समस्या को ठीक करने की कोशिश करनी है। आपको शनिदेव नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव मान लो 11th हाउस में, 11th हाउस में किसी भी राशि में है, बट शनि की दशा लग गई, आप घबरा जाते हो कि शनि की दशा लग गई, पता नहीं कैसा रिजल्ट मिलेगा। 11वां घर क्या है? आय का घर है, हमारे बड़े भाई का है। अगर बड़े भाई के साथ यदि आपका कोई संबंध खराब चल रहा है, उसको आप ठीक करने की कोशिश करो। आप उसको ठीक करोगे, यहां से आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब शनि की दशा अंतरदशा आपके जीवन में चलेगी। क्यों? 11th हाउस गेन का घर है। आपको आपकी आमदनी में बढ़ोतरी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ, आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी यदि आप 11th हाउस को यदि आप मजबूत करते हो। आपको उस घर को समझना है, उस घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ती है जिस घर में शनिदेव बैठते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शनिदेव 5th हाउस में है, आपको अपनी संतान के साथ दोस्ताना माहौल बना के रहना है। यदि आप संतान के साथ मतभेद रखते हो, संतान की किसी बात को नहीं मानते, उसकी गलत बात पे तो हमने उसको समझाना है, बट यदि आपको हर बात उसकी काटते हो कि मैंने ये भी नहीं करना, मैंने ये भी नहीं करना, और आपको संतान से रिलेटेड आज नहीं, शनि देव की दशा में कष्ट आएगा ही आएगा। वो ये चक्कर है, सारा घूम के आपको कष्ट आएगा क्योंकि ये दशा 19 साल की है। 19 साल जीवन के एक बहुत बड़ा अरसा हो जाता है, 19 साल की दशा। अब लगन में शनि है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपने कम बोलना है, किसी के साथ को बात विवाद नहीं करना, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। आपकी हेल्थ पे असर होगा। लगन क्या है? लगन हम स्वयं है, हमारी हेल्थ को असर होगा।
इसी तरह हमने शनि देव को समझना है, हमें कुछ एक्सेप्टेंस करनी है। हम अगर एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किसी बात को करेंगे तो शनि देव से मिलने वाली पीड़ा के हम खुद ही कारण बन जाएंगे दोस्तों। जरूरी नहीं है कि शनि देव आपकी कुंडली में खराब है। अगर उच्च के बैठे हैं, जो कि तुला राशि उनकी उच्च की राशि है, शुक्र की राशि में बैठे हैं जो कि उनकी मित्र की राशि है, इसमें आप यदि अपने जीवन को, अगर आप जीवन में कुछ छोड़ना पसंद करोगे, कोई भी चीज अगर आप छोड़ना पसंद करते हो कि मैं ये काम आज करने जा रहा हूं किसी के प्रति, कोई अच्छा भाव लेके आप चलते हो, तो उच्च का शनि आपको क्या ही दिला सकता है दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने बहुत चार्ट देखे हैं, ये जब भी कष्ट देने में आते हैं, इनके कष्ट में मैंने एक दो चीजें देखी हैं कि जैसे किसी को बीमारी लगती है, बहुत लंबे समय तक ये बीमारी चलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। शॉर्ट टर्म बीमारी नहीं चलती, जैसे आज बीमार हुआ जातक कल ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। आज अगर शनि की दशा में कोई बीमारी लग गई, ये बीमारी बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। इसमें मैंने ये भी देखा है। बट अगर बीमारी भी लंबे समय तक चले और शनि देव की दशा भी बहुत ज्यादा पड़ी हो, आप उसी टाइम धर्म के साथ जुड़कर रहिए और किसी जातक की आप किसी भी तरीके की मदद कर दीजिएगा। आप अगर किसी की पैसों के साथ मदद नहीं कर सकते, किसी का आप कोई काम सवार दीजिएगा। जैसे आप अपना घर बना रहे हो, आप अपना घर बना रहे हो और शनि की आपको दशा लग गई है और शनि आपकी कुंडली में अच्छी राशि में नहीं है, राहु के साथ पीड़ित हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, या कोई भी ऐसा कोई कारण बन जाता है, शनि की रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, बट आपका फोर्थ हाउस मजबूत था, आपने घर बनाना शुरू कर दिया, वहां पर जो लेबर लगी है उसको आप कुछ ना कुछ देना स्टार्ट कर दो। कुछ भी आप दे सकते हो। अगर आप कुछ नहीं दे सकते, उनका हक पूरा दीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपका घर बहुत अच्छा बन सकता है अगर आप ये काम करोगे, क्योंकि घर बनाना भी ये तो है नहीं कि 2-4 दिन में घर बन जाएगा। घर बनेगा 6-8 महीने लगेंगे, 1 साल 2 साल भी लग सकती हैं, 3 साल भी लग सकती हैं। आप जो लेबर है उनको कुछ देना शुरू कर दो, कुछ भी देना शुरू कर दो। कुछ नहीं दे सकते कोई बात नहीं, उनके साथ व्यवहार अच्छा करो, उनके साथ आप व्यवहार अच्छा करो, आपका घर ज्यादा अच्छा बनेगा। आपको घर बनाने में जो संकट आएंगे वो आपके संकट खत्म हो जाएंगे। आपके चार्ट में किसी भी घर में शनि देव विराजमान है, उस घर से रिलेटेड आप चीजें छोड़ना स्टार्ट कर दो, देना स्टार्ट कर दो उस घर से रिलेटेड, आपको शनि देव की दशा अंतरदशा में बिल्कुल भी कष्ट नहीं रहेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार।